मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साझा चैप्टर के बारे में। यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अगर कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसको सही से समझना, ठीक है। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पे कि जिस अनुपात में व्यक्ति पैसे लगाएगा उसी अनुपात में उसे लाभ मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि किस अनुपात में पैसे लगाए हैं। तो 600 अनुपात 800 अनुपात 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 0 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। मतलब व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं 3 4 5 के अनुपात में, तो इन्हें लाभ मिलेगा वो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में लाभ मिलेगा। अब कहता है कि यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ, टोटल मुनाफा कितना हुआ 480 रुपये का, तो टोटल आप इसको जोड़ लीजिएगा, अनुपात को, लाभ के अनुपात को जोड़ लीजिएगा। तो 3 4 7 5 12, मतलब अगर आपको यहाँ पर 12 की वैल्यू दी गई है 480 रुपये लाभ में, तो 12 एकन 12, 12 चक्कू 48, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 3 का मान कितना जाएगा, जब 1 का मान 40 है तो 3 का मान 4 3 12 120, 4 का मान 4 चक्कू 16 160 और 5 चक्कू भी 200। तो इस प्रकार से ये 480 रुपये हैं, ये पहले व्यक्ति को मिल जाएंगे 120 रुपये, दूसरे व्यक्ति को मिल जाएंगे 160 रुपये और तीसरे व्यक्ति को मिल जाएंगे 200 रुपये। इस प्रकार से आपका 480 रुपये का बंटवारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका 120 मिलेगा पहले व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000, 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना चाहता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले लिखेंगे रेशियो निकालेंगे, कितना कितना 9,000 रुपये एक लगाता है और दूसरा लगाता है 10,500। तो सबसे पहले इसका आप रेशियो निकाल लें। देखो, ये 0 0 से 0 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 एकटे 40, इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। अब देखो आगे, 3 6 18, 3 7 21, मतलब अनुपात आ गया आपका 6:7 और इसी अनुपात में पैसे बांटने हैं। अब कह रहा है कि यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है। कितना लाभ, 6500 रुपये का लाभ बांटना है। टोटल लाभ कितना हुआ 6500 रुपये का, और इसको जोड़ लो, टोटल वैल्यू कितनी है 7 6 13, मतलब 13 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 6500। इसको सॉल्व करो, 13 अपना 65, 500, एक का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया। तो 6 का हो जाएगा 3000, 5 31, ये हो जाएगा आपको 3000 और ये हो जाएगा आपका 3500। समझ गए। तो अनुपात जो लाभ का अनुपात होगा वही इसका लाभ का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा उसी अनुपात में से लाभ मिल जाएगा। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, तो समझ गए होंगे, तो कितना मिलेगा 3500 मिलेगा दूसरे साझेदार को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को अनुपात समानुपात का एक कंप्लीट वीडियो दिया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देखिएगा, संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बट गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 हो तो कुल कितना लाभ था। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, कितना कितना रुपये लगाया है अनुपात में। 27,000 अनुपात 81,000 अनुपात 72,000, इसका निकालेंगे अनुपात। चलिए अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। अब देखो, 3 0 से 3 0, 3 0 खत्म, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:9:8। इसके अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए और इसी के अनुपात में उन्हें लाभ होगा। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से संयोग है, यस लिख लेंगे, किरण के लिए के और किशोर के लिए के एस लिख लेंगे, किशोर, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब ये आपसे कह क्या रहा है, ये समझना बात, बहुत अच्छी बात कह रहा है यहाँ पर एक बात कह रहा है कि यदि किरण का लाभ अंश 36,000 हो,
किरण ये के वाला अगर ये लाभ इसका 9 के अनुपात में अगर ये 36,000 की वैल्यू हो तो टोटल लाभ कितना हुआ, आप हमें ये बताइएगा। जब 9 अनुपात में वैल्यू है, इसका रियल जो वैल्यू है वो कितना है, 36,000। कितना गुना है, आप 9 चौक 36 और 3 जीरो लगा दिए, तो आप भी इसमें क्या करेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका ये लाभ हो जाएगा। और 8 चक्कू 32 और 3 जीरो आप लगा देंगे, तो इस प्रकार से टोटल लाभ आ जाएगा। समझ गए आप लोग। जब उसने किरण का दे दिया गया आपको 36,000, तो 9 चौक 36, इसी प्रकार 8 चक्कू 32 और 3 चक्कू 12। अब पूछा गया कुल लाभ कितना रहा होगा, तो कुल के लिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो 2 6 2 8, 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 3 6 7 1 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 80,000। कितना हो जाएगा, 80,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है, पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500, 1,000 रुपये लगाते हैं। यह लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। कुछ नहीं इसमें भी है। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे कि कितना कितना पैसा लगाया है। तो देखो कितना लगाया है, 2,000 लगाया है, अनुपात लिखेंगे 2,500 लिखेंगे, ठीक है, और अनुपात लिखेंगे 1,000। तो इस अनुपात में पैसे लगाया है, तो हम निकाल लेंगे, तो लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 4:5:2, ये रेशियो आपको आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, लाभ हुआ है 880 रुपये का टोटल लाभ। तो आप टोटल लाभ मतलब इसको हुआ है 4 का, इसका 5 का, इसका 2 का रेशियो में, तो उसको जोड़ लेंगे। 4 5 9 2 11, मतलब 11 जोड़ने में वैल्यू दे रखी है आपको 880 दे रखी है, तो 11 8 88, तो 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 80। तो 4 का 4 8 32, 320, ठीक है, 5 8 40, ये 400, और 2 8 16, 160। ये सभी लाभ आपके सामने आ गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी राशि मिलेगी अंतिम भागीदार को, तो अंतिम भागीदार को 160 रुपये मिलेंगे। आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है और बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी कितनी है। अब देखना आप लोग, ABC साझेदार हैं, ए का अंशदान 10,000 रुपये है। देखो ABC 3 साझेदार हैं, ए रुपये लगाता है 10,000, ये कह रहा है। आगे कह रहा है यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, 1,000 रुपये के लाभ में से ए को 500 मिलता है। चलो हम नीचे लिख देते हैं इसको, लाभ के अनुपात को, 500 ए को मिलता है, बी को 300 मिलता है, ये लाभ लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि सी को कितना लाभ मिलेगा, ये बता दो पहले में। टोटल अगर 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है, खुद समझो आप लोग, ठीक है, 1,000 रुपये का अगर लाभ हो रहा है, अगर ए को 500 मिल रहा है, बी को 300 मिल रहा है, और सी को कितना मिलेगा, आप बता सकेंगे कि 200 मिलेगा, तभी तो टोटल 1,000 होगा। तो पहले ये अनुपात निकाल लो आप लोग, या अनुपात मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जिस अनुपात में पैसे मिले हैं उसी अनुपात में पूंजी लगाई होगी, ये तो पता है आपको। तो ये देखो 500 का कितना गुना है, 500 का ये 20 गुना है, 500 का ये 20 गुना है, तो इसलिए आप 300 का 20 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। 200 का 20 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4,000। तो पूछ रहा है आपसे सी की पूंजी कितनी है, तो सी की पूंजी कितनी हो जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से सवाल लग गया हमारा, क्योंकि हमें ये अनुपात जो बराबर, ये अनुपात जो भी है, ये अनुपात और वही अनुपात सेम ये रहेगा, क्योंकि जो भी पूंजी लगाई होती है जो उसका अनुपात होता है, और वही लाभ का भी अनुपात होता है, ठीक है। 5 3 2, और अगर ऊपर सॉल्व कर ले हम लोग तभी 5 3 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सी ने पूंजी लगाई है 4,000 रुपये। पूछता बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो बता देते 6,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण संयोग किरण किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 रुपये से आरंभ किया। फिर आगे रहा कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। यदि लाभ टोटल 1,410 रुपये का हुआ है, तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा, मतलब लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसको कहे सॉल्व कर सकते हैं। देखो किरण संयोग किशोर 3 लोगों ने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 4700 रुपये लगाए।
किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। अगर हम मान लें कि किशोर ने रुपए लगाए हैं एक्स, ठीक, किशोर ने हमने मान लिया एक्स अगर रुपए लगाए हैं, फिर आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, तो संयोग ने कितने लगाए, किशोर से 300 अधिक, तो किशोर ने अगर एक्स लगाया तो संयोग ने इससे 300 अधिक लगा दिए। फिर आगे कह रहा है कि संयोग किरण ने संयोग से 500 अधिक, ये संयोग से 500 अधिक लगाए, तो x प्लस 300 में 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 800, तो इतने इतने रुपए लगाए। अब आपसे कह रहा है कि टोटल रुपए हैं वो लगे हैं 4700, तो पहले निकालेंगे टोटल, जोड़ लेंगे सभी को, तो सभी को जोड़ लेंगे हो जाएगा आपका 3x प्लस 8 3 11, ये टोटल वैल्यू हो गया, बराबर लगा है 4700। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका 4700 माइनस 1100, तो यहाँ से 3x का वैल्यू आपका आ जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये 3,006,3 3600 बचेगा, कितना बचेगा 3600, 3 1 3 3 2 6 0 0, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 1200, एक्स का कितना आ गया 1200 आ गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। तो किरण ने किशोर ने कितने रुपए लगाए, 1200 लगाए, इसने 12 में 1500 लगाए, और इसने 12 8 20 2000 लगाए। अब आपको ये बात समझ में आ गई, किरण ने लगाए हैं 1200, और इसके बाद में संयोग ने लगाए हैं 1500, और किशोर ने लगाए हैं, और किरण ने लगाए हैं 2000, ये किशोर लिखा हुआ है पर, ठीक है। तो इनका ये रेशियो आ गया है। अब बता हम इसको हटा दें यहाँ पर, ठीक है, 1200 1500 2000, 1200 1500 2000, क्या क्या लिखना है हमें, ये हमें लिखना है किशोर संयोग किरण, किशोर संयोग और किरण, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब पैसे कितने कितने लगाए वो लिख लेंगे हम लोग। इसने लगाए हैं 12,000 रुपये, 1200 रुपये इसने लगाए हैं, इसने लगाए हैं 1500 रुपये, और इसने लगाए हैं 2000 रुपये, ठीक है। बात भी क्लियर हो गई और आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अब हमें देखना क्या है यहाँ पर, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि अगर लाभ 1410 रुपये का हुआ हो तो किरण को कितना रुपये मिलेगा, किरण को कितना मिलेगा ये बताना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे आप लोग। सबसे पहले रेशियो देखें कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 00 से 00, ये 00 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हुआ। अब देखेंगे हम लोग 12 15 20, ये किससे कटेगा। अब अगर इसकी हम लोग बात करें तो 12 15 20 ये किसी से नहीं कटेगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 12 रेशियो 15 रेशियो 20। अब टोटल वैल्यू कितना आपको 1410 है, तो किरण को कितना लाभ मिलेगा, किरण वाला पूछा गया, ठीक है। टोटल आप जोड़ लो इसका, 20 30 35 36 37 47, 47 का वैल्यू दिया गया है हमें 141 0, ये 3 बार जाएगा, एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 30, एक का वैल्यू कितना जाएगा आपका, एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 30 यहाँ पर। अब आपसे पूछा किरण को कितना मिलेगा, तो किरण को मिलेगा 20 या 60, किरण को मिलेगा 600, किरण को कितना मिलेगा, किरण को मिलेगा 600, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान करते हैं। यदि A B से 7,000 अधिक और B जो है वो C से 5,000 अधिक अंशदान देते हो और कुल लाभ 9400 हो तो B को कितना मिलेगा, ये पूछा गया है। अब सही समझना, ये सही सवाल है। ABC किसी कारोबार के लिए 4700 रुपये अंशदान देते हैं। A जो है वो B से 7,000 अधिक और B जो है वो C से 5,000 अधिक। हम मान लें अगर C देता है x रुपये तो B कितना देगा, B देगा C से 5,000 अधिक, C से 5,000 अधिक, ये हो जाएगा। उसके बाद में A देगा, A कितना देगा, B से 7,000 अधिक, जितना भी रुपये B दे रहा है इतना इतना B दे रहा है और इससे 7,000 अधिक देगा। क्लियर हो गई बात। अब टोटल कर लो इसका, टोटल x कितना हो जाएगा आपका 3x, ठीक, 5 5 10 7 17, ये 17,000 और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 47,000, क्योंकि टोटल रुपये कितने 47,000 है। यहाँ से निकालेंगे 3x का वैल्यू, तो 47,000 से 17,000 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा आपका 30,000, 30,000 बच जाएगा। और 30 का मतलब है 3.30, आपका x का वैल्यू हो जाएगा 10,000, कितना जाएगा 10,000 आएगा x का। मतलब C रुपये लगाता है 10,000 और B लगाता है 15,000 और C लगाता है 15 15 20 2 22 22,000। ये बात क्लियर हो गई, इतने रुपये लगाता है। अब देखो यहाँ से पता क्या करेंगे हम लोग, सीधे रेशियो निकाल लेंगे।
1 2 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल, तो आपका रेशियो कितना जाएगा 10:15:22। ये रेशियो आएगा किसका, CBA, किसका आएगा CBA का रेशियो आ जाएगा आपका 10:15:22। CBA कितना रेशियो आ गया 10:15:22। अब क्या पूछ रहा है, अब देखो कुल लाभ हुआ है 9400। आप भी लाभ का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, टोटल कर लो 10 15 10 25 26 27 37 47 टोटल हुआ वैल्यू, और इसका मान दिया गया है 94,000। 47 दूनी 94,000 200। एक का वैल्यू आपका गया 200। तो बी कितना प्राप्त करता है, तो बी कितना प्राप्त किया 15, 15 में 200 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 000 लगा देंगे। बी प्राप्त करता है 3,000 रुपये। ठीक है, अगर एक आप पूछते तो 22 में गुणा कर देते 200 से, सी का पूछते तो 10 में गुणा कर देते 200 से। अब आगे देखेंगे सवाल नंबर 8 है आपके। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2:1 के अनुपात में हैं, जबकि ए बी की पूंजियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिया गया ए और सी जो है वो लगाता है पूंजी 2:1 के अनुपात में, और ए बी जो है वो पूंजी लगाता है 3:2 के अनुपात में। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा करें तो ए का मान सेम हो जाएगा। जैसे देखो 3 दूनी 6, 3 एकन 3, यहाँ देखो 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हम ए सी और बी की अगर बात करें रेशियो कितना जाएगा, देखो ए का मान दोनों जगह सेम है 6 तो 6 लिख लेंगे, सी का मान कितना है, सी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, और बी का मान कितना है 4 तो 4 लिख देंगे। हमने ए बी सी का रेशियो लिख दिया है। अब देखिए आप लोग, यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता, लाभ क्या होता है मतलब जितनी अनुपात में पूंजी लगाई है उसी अनुपात में लाभ होगा। तो टोटल लाभ आपको दिया गया है यहाँ पर 1,57,300। तो टोटल लाभ भी कर लीजिएगा इनका सभी का, 6 3 9 10 13, 13 का आपको वैल्यू दिया गया है 1,5,7,3,000। काटो इसको, 13 एकन 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 000। ठीक है, 12,100 रुपये आ गया है एक का वैल्यू। आपसे पूछा गया है तो बी को कितने रुपए लाभ मिलेंगे, बी तो बी का रेशियो कितना है 4, ए सी बी है तो बी का 4 है, तो आप इसमें 4 से सिर्फ गुणा कर दें बस, तो ये हो जाएगा 484,000 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी ने क्रमशः 92,500 रुपये 1,12,500 रुपये के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी में का हिस्सा जो है 9,000 रुपये है तो ए का हिस्सा कितना होगा। सीधी बात है कि अनुपात निकालो, पहले कितना रुपये लगाया है, तो इसने लगाया है ए ने, और इसका और बी ने कितना लगाया है 112,500 ये लगाया है बी ने। तो पहले इसका अनुपात निकालो फटाफट आप लोग। चलिए अनुपात निकालिए, 00 से आपका 00 कैंसिल, क्लियर। 5 इसको काटो, 5 एकन 5, 5 × 40 55 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25। ठीक है, क्लियर सी बात। अब इसके बाद देखो 5 3 15, 5 7 35, इसको देखो 5 को 20 55 25, अनुपात आ गया 37:45। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर बी का हिस्सा 9,000 हो, बी का हिस्सा कितना हो 9,000, तो जो रुपये लगाया है तो उसी के अनुपात में उसका हिस्सा होगा। अगर बी का हिस्सा 9,000 है तो ए का हिस्सा कितना होगा, देखो 45 दूनी 90, 00 लगा दिया, इसका दोगुना करेंगे और 00 लगा देंगे। 2 7 14 का 4 हासिल लगे 1, 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा 76, इसमें 00 लगा देंगे तो 7600 आ जाएगा आपका, 7400 गुणा करेंगे 2 से तो 7400 आपका आ जाएगा राइट आंसर। समझ गए आप लोग बात। सबसे पहले जो पूंजी लगाई है उसका रेशियो निकालना है, उस रेशियो के अनुपात उस रेशियो के बराबर ही आपको हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जाएगा 7400। अब देखेंगे सवाल नंबर 10 क्या कहता है, इसको देखो। ए बी सी है और ए बी सी क्या करते हैं, 13,750, 16,250, 18,750 रुपये निवेशित करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, मतलब धंधा शुरू करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5,200 रुपये है, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए।
एक साथ तीनों को कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे। सबसे पहले रेशियो निकालना है किसका किसका, 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका रेशियो निकालेंगे। पहले देखिए पहला काम यही रहेगा, 0 से 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 55 25, ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तियाँ 15, 5 सते 35, 55 25, इतना आ गया। इसको फिर से 5 से काटेंगे, ठीक है, 55 25 और 55 25, 5 31, 55 25, 5 सते 35 और 55 25, 5 से काटो, 5 11 55, 5 13 65, 5 51 5, 55 25, 11 13 15 आ गया रेशियो उसका। कितना आ गया, 11 13 15, किसका किसका, ए बी सी, 11 13 15 याद रखना आप लोग, ए बी सी का रेशियो आ गया 11 13 15। इस अनुपात में पैसे लगाए हैं और इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। अब कह रहा है यदि बी का हिस्सा 5200 मिला है, बी को कितना मिला है 5200, तो क्या किया गया, इसका 4 गुना 13 चक्कू 52, डबल जीरो लगा दिया गया। इसी प्रकार से आप इसका 4 गुना कर दें, डबल जीरो लगा दें, 60, डबल जीरो लगा दिया, ठीक है, आपने भी 11 चक्कू 44, डबल जीरो लगा दिया। तो ए को मिलेगा 4400, बी को मिला है 5200, तो सी को मिलेगा 6000। तीनों एक साथ प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें, कुल कितना आपसे प्राप्त हुआ, तो तीनों को जोड़ लेंगे टोटल, तो जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा देखो, 6 4 10 15 600, 15 600 हो जाएगा आपको टोटल जोड़ने पे। बात क्लियर हो गई, 10 सवाल हमारे कंप्लीट हुए। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखो। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर ए को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो उसको लाभ मिलेगा। देखो ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश और बी के निवेश का 3 गुना था। ए का निवेश जो था वो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। अगर बी ने 1 रुपये लगाया तो ए का कितना था, बी के निवेश का 3 गुना, बी से 3 गुना, तो उसका 3 हो जाएगा निवेश। उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी ने रुपये लगाया 1 साल के लिए तो ए ने लगाया है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी। अगर बी ने लगाया है रुपये 1 साल के लिए तो ए लगाएगा 2 साल के 2 गुनी। तो आप कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर लेना है, एक रेशियो हो जाएगा 6:1:1। पैसे जो बटेंगे वो 6:1 के अनुपात में बट जाएंगे। अब कह रहा है आपसे कि यदि बी को लाभ के तौर पे 4000 रुपये मिले, मतलब एक का वैल्यू दिया गया आपको है 4000, कितने मिले 4000 मिले, तो पूछा गया तो उनके कुल लाभ है, कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो ए को कितना मिलेगा, 1 चक्कू 4 तो 6 चौक 24, तो इसको मिलेगा 24,000 ए को लाभ के तौर पर, इसको 4000, टोटल 24 और 4 28,000, तो टोटल मिलेगा 28,000 रुपये लाभ। क्लियर। सवाल नंबर 12 देखेंगे, इसको समझना आप लोग, ठीक है, इसको अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 12 आपसे कह रहा है कि एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना होगा, ये पूछा गया। देखो समझना बात, ए बी सी 3 साझेदार हैं, 95,000 का लाभ हुआ। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया। अब बात समझ लेना, जैसे हम मान लें अगर ए बी सी कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी। अब यहाँ पर बात आती है ए ने कुल पूंजी का आधा, अगर हम मान लें कुल पूंजी 1 रुपये की है तो आधा लगाया है ए ने, 1/2 लगा लिया ए ने आधी पूंजी। आधे समय के लिए हम मान लें कि टोटल 1 साल में लगते हैं पैसे, 1 साल में, तो आधे साल के लिए मतलब 1/2 साल के लिए लग जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, बी ने कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1 रुपये है तो उसका 1/3 लगाया है बी ने, और 1/3 समय के लिए 1 साल का 1/2 उसने लगा लिया और 1/3 इसने लगा लिया। आगे देखो, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। अच्छा अब समझो, अगर टोटल 1 रुपये था, अगर टोटल 1 रुपये था, उसमें से ए का हिस्सा कितना 1/2, बी का हिस्सा 1/3, सी का हिस्सा कितना होगा पहले ये निकाल लो। तो 1 से 1/2 और 1/3 माइनस कर लो तो हो जाएगा 6 - 3 - 2/6
1/6। तो मतलब सी का हिस्सा कितना था? पहली बात तो यह है कि सी का हिस्सा बचा है। अगर टोटल 1 रुपये में बस था, 1 रुपये में से अगर आधा रुपये ए ने लगाया है, बी ने 1/3 लगाया है, तो सी ने कितना लगाया होगा? 1/6 लगाया होगा। इसने 1/2 समय के लिए लगाया है, इसने 1/3 समय के लिए लगाया है, और ये पूरे एक समय के लिए, 1 साल के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुणा करके इसका एक रेशो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। ठीक है, इतना हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। ये बात समझ में आई नहीं आई? फिर से सुन लो एक बार। एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपये का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा, कुल पूंजी अगर 1 रुपये है तो उसका आधा लगाया है आधे समय के लिए। अगर रुपये लोगों ने लगाया है 1 साल के लिए, तो उसने लगाया आधे साल के लिए। बी ने कुल पूंजी का 1/3, 1/3 समय के लिए लगाया है, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, अपना हिस्सा कितना हुआ उसका? 1/6 लगाया है 1 साल के लिए। तो बी का लाभ कितना होगा, ये पूछा गया है। ए बी सी के लिए हमने वैल्यू निकाली है, आया है 1/4 1/9 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 36 से अगर गुणा कर ले हम लोग, तो 4 नेम 36, 9 9 चौक 36 छक्का 36, कितना जाएगा? 9 4 6 का रेशियो आपका आ जाएगा। अब समझना बात यह है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूछा, बी का लाभ कितना होगा ये पूछा गया। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हम टोटल जोड़ लेंगे। 9 10 13 और 6 19, टोटल जोड़ने पे आता है 19। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 95,000। 19 पना 95, एक का वैल्यू आ गया आपका 5,000। और निकालना हमें किसका है? बी का हिस्सा। तो बी का कितना हिस्सा था? 4। तो 4 का गुणा करेंगे इसमें 5,000 में, 5 को 20, तो हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। अगला सवाल देखेंगे, इसको देखिएगा आप लोग कि ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है। 7 महीने हैं, ये ऊपर टाइम लिख दें, वहाँ लिख दें टाइम, और नीचे बैल संख्या लिख दें। फिर बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा करके रेशो निकालेंगे। 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 45। रेशो आ गया। अब कह रहा है अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी का कितना किराया देना होगा? तो ये रेशियो आ गया आपका, एक क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब रेशियो को जोड़ लेते हैं, चाहे काट के हल कर दो चाहे जोड़ लो सही। तो 7 6 13 और 4 7 175, टोटल आया कितना? 175 रेशियो जोड़ने पर। ओके, कितना था? 175 ही कह रहा है। जब टोटल वैल्यू सेम वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि सी को कितना देना पड़ेगा हिस्सा? 45 रुपये। बी को कितना देना पड़ेगा? 60 रुपये। और ए को कितना देना पड़ेगा? 70 रुपये। तीनों आ गए, ऐसे ही आ गया डायरेक्ट। अगर यहाँ नहीं आता तो अनुपात को वैल्यू के बराबर करते, उसको काट पीट के हल करते और आंसर तब आ जाता। चलिए अगला देखिए सवाल। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई का लाभ 2/5 भाग प्राप्त करता है। और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, ये पूछा गया। अब देखो यहाँ पर कितने लोग हैं? एक्स वाई 2 लोग हैं, लिख दो एक्स वाई। कह रहा है एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स वाई, एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। अगर पूंजी 1 रुपये है, इसका 1/3 लगा दिया तो कितना बचेगा? घटा लो, 3 1 3 से गिर जाएगा 2/3, तो भाग बचा कितना? 2/3। इसका मतलब 2/3 लगाता है बाई। अब आगे है एक पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, ये लगाता है 9 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, और बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, ये लगाता है 9 महीने के लिए, और हम ये मान लें कि ये लगाता है x महीने के लिए। कितने महीने के लिए? x महीने के लिए। तो ये पूंजी और ये समय, तो उसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो लाभ का अनुपात आ जाएगा, निकालो। तो ये गुणा करेंगे 1/3 का 9 में करेंगे तो कितना जाएगा? 3 3 9, ये जाएगा 3, और ये अनुपात इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 2/3, x करेंगे तो हो जाएगा 2/3 x, ये आ जाएगा अनुपात।
अब इसके बाद में क्या करना है, अब वो समझो। इतना तो ये हो गया। अब आगे की बात समझने वाली है, उसको समझना है आपको। अब ये समझने वाली बात यहाँ पर आती है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये रेशियो हमने निकाल लिया लाभ का। अब कह रहा है कि बाई का लाभ जो है वो 2/5 भाग प्राप्त करता है। बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है बाई। अच्छा आप लोग बात बताओ, लाभ का 2/5 भाग, ये लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक। अगर लाभ मान लें टोटल, अगर टोटल लाभ अगर मान लें कि 5 रुपये का लाभ टोटल हुआ है, 5 रुपये का लाभ, तो आप हमें सिर्फ ये बता दो कि ए को कितना लाभ होगा। माना है हमने, ठीक है, हम 5 रुपये, तो ए का कितना हो जाएगा लाभ। ए का लाभ बता दो आप हमें। ए का लाभ कितना हो जाएगा। ए का लाभ हुआ है 3 के रेशियो में, तो 5 का निकालेंगे। जब टोटल लाभ 5 हुआ है, ठीक है, या 5 रहने दो, 1 मिनट रुक जाओ, 5 रहने दो। हमने मान लिया लाभ का अनुपात। यदि बाई का लाभ जो है, बाई जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, टोटल लाभ का कितना 2/5 भाग प्राप्त करता है, ठीक। अब यहाँ पर बात आ गई, एक्स को लाभ होगा 3 के अनुपात में और बाई को लाभ होगा 2/3 एक्स, मतलब इसके अनुपात में लाभ प्राप्त हो जाएगा। और बाई को जो लाभ मिलता है वो 2/5 भाग प्राप्त होता है। तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा। अब आपको देखो सीधी बात पता क्या करनी है, सीधी बात पता क्या करनी है। अगर हम मान लें कि लाभ होता है 1 रुपये का, ठीक है, तो एक्स को कितना मिलेगा, बाई को कितना मिलेगा, ये निकाल लो। अगर 1 रुपये का लाभ होता है तो बाई जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो बाई को लाभ कितना मिलता है, 1 रुपये का 2/5 भाग, तो इतना मिलता है बाई को। तो इसको कितना मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाभ में से 2/5 घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 5 1 5 तो हो जाएगा 3/5। तो एक्स को मिलेगा 3/5 लाभ के रूप में। कितना मिलेगा, 3/5 लाभ के रूप में। और इसे कितना मिलेगा, 2/5 लाभ के रूप में, यही तो मिलता है। और ये 3 है क्या, 3 ये दिया गया है लाभ, जो कि बराबर किसके, 3/5 के। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 बराबर है 3/5 के, तो 3 से 3 खत्म, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका लाभ। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। इसकी निकालेंगे वैल्यू, हम लोग लिखेंगे 2/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू 5 जाएगी, तो इसकी गुणा करेंगे 5 में हम लोग, तो 5 से 5 खत्म। तो बाई को लाभ कितना मिलेगा, 2 रुपये का। बाई को लाभ कितना मिलेगा, 2 का लाभ मिलेगा बाई को, और जो लाभ है वो बाई के लाभ के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि 2/3 एक्स से लाभ हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, बाई को मिला है लाभ 2 का। तो 2 से 2 खत्म, एक्स आ जाएगा 3, मतलब 3 महीने के लिए बाई ने पैसे लगाए हैं। सही से समझना, इसको एक बार लगा लेना सही तरीके से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है आपका